अब मैं आप लोगों को सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्ण का राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ मिथिलापुरी में एक साथ ही गमन की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रेम पूर्वक सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, एक समय तुम्हारे दादा महावीर अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुना कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वसुदेव तथा श्री कृष्णचंद्र इस संबंध में राजी नहीं हैं। तब सुभद्रा को प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे दादा अर्जुन के हृदय में जागृत हो उठी। वे त्रिदंडी वैष्णव का भेष बनाकर द्वारका में आए और सुभद्रा प्राप्ति की इच्छा से वर्षा ऋतु के 4 महीने वहीं रहे। बलराम जी आदि उन्हें न पहचान सके। एक दिन बलराम जी ने उनका निमंत्रण किया और उनको अपने घर भोजन कराने ले आए। अर्जुन ने बड़े प्रेम से भोजन किया। उस समय उन्होंने परम सुंदरी सुभद्रा को भी देखा। अर्जुन सुभद्रा को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको अपनी पत्नी बनाने का दृढ़ संकल्प किया। हे परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी साक्षात सौंदर्य की मूर्ति थे। सुभद्रा उन पर मोहित हो गई और लजीली चितवन तथा मुस्कुराहट के साथ उनको देखने लगी और उसने उन्हें पति बनाना मन ही मन स्वीकार किया। अब अर्जुन सुभद्रा हरण का अवसर ढूंढने लगे। वे अति व्याकुल रहने लगे। एक दिन सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए अपनी सखियों के साथ द्वारिका से बाहर निकलकर भैरव रैवतक पर्वत पर गई। अर्जुन तो घात लगाए बैठे ही रहते थे। उधर कृष्ण जी का भी संकेत उन्हें प्राप्त था, इसलिए यह उत्तम अवसर देखकर महारथी अर्जुन सुभद्रा को हर कर ले गए। जब यह बात बलराम जी को मालूम हुई तब वे अति क्रोधित हुए और अर्जुन को मारने के लिए दौड़े, किंतु भगवान कृष्ण और वसुदेव जी ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। तो तत्पश्चात बलराम जी ने प्रसन्न होकर बहुत सा धन दास दासी दहेज में देकर वर वधू को विदा किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मिथिलापुरी में राजा जनक और एक ब्राह्मण श्रुतदेव भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वे भगवत भक्त, पुण्य काम, परम शांत तथा ज्ञानी थे। गृहस्थ में रहते हुए भी उससे विरक्त रहते थे। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने दोनों भक्तों पर कृपा करने के लिए रथ पर सवार होकर मिथिलापुरी पहुँचे। उनके साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, अस्ति, अरुणि, मैं, सुखदेव, बृहस्पति, मैत्रेय, चैवन आदि सभी ऋषि थे। जब वे नगर में पहुँचे तो उनके शुभ आगमन को सुनकर राजा जनक और वह ब्राह्मण अपनी समर्थ अनुसार उत्तम से उत्तम भेंट की सामग्री लेकर उनकी पूजा के लिए आए। जब भगवान तथा उन ऋषियों की पूजा भली भांति कर ली तब दोनों ने भगवान श्री कृष्ण से अपने यहाँ चलने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए ऋषियों सहित अपने 2 स्वरूप धारण कर लिए। दोनों को परमानंद देने के लिए दोनों के घर चले गए। ब्राह्मण श्रुतदेव ने यह समझा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा ऋषि मंडली मेरे ही घर आए हैं और राजा जनक ने यह समझा कि सब मेरे ही घर पधारे हैं। तब राजा बहुलाश्व जनक ने भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा ऋषि मंडली को सुंदर सुंदर आसन प्रदान किए और अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर वस्तुओं, फूलमाला, चंदन आदि से उनका पूजन किया। अपने प्रेम आंसुओं से उनके लोग पावन चरण धोए और उत्तम भोजन कराया। जब भोजन से निवृत्त हो चुके तब राजा आनंद मग्न होकर भगवान कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। इसी बार श्रुतदेव ब्राह्मण ने भी भगवान की कृष्ण तथा ऋषि मंडली को अपने घर ले जाकर उत्तम कुशासन, चटाई, पीढ़े बिछा दिए। जब मुनियों सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान हो गए तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ सबके चरण पखारे और उनके चरणोदक से अपने कुटुंबियों सहित सबको पवित्र कर दिया। तदंतर सुगंधित फल, गंध, खस, पुष्प, तुलसी, कुश, कमल, मधुर जल से उनकी पूजा की और उत्तम सात्विक अन्न से सबको नैवेद्य
अर्पण किया। उस समय श्रुतदेव तथा उसकी पत्नी दोनों में हृदय का हर्ष अपार था। जब वे सब भोजन आदि से निवृत्त होकर आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपनी पत्नी तथा बाल बच्चों सहित उनकी सेवा में लग गए और भगवान श्री कृष्णचंद्र के पैर दबाते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप अव्यक्त तथा प्रकृति और जीवों से परे ब्रह्म स्वरूप है। आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की सृष्टि करके इस जगत में आत्म रूप से प्रवेश कर रखा है। आपने जगत की सृष्टि अपनी माया से इस भांति की है, जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में अज्ञानवश अपने मन के द्वारा स्वप्न जगत की सृष्टि दे लेता है और उस स्वप्न में वह अपने को अनेक कर्म करता हुआ पाता है। उसी भांति आपने स्वयं अपने में ही अपनी माया के द्वारा इस जगत की रचना की है और इस जगत में प्रविष्ट होकर अपने अनेक रूप धारण कर लिए हैं। ये जितनी भी सृष्टि दृष्टि आती हैं, सब आप ही के अनेक रूपों का रूपांतर है। जो पुरुष सदा आपकी लीला कथाओं को सुनते रहते हैं, वे आपके इस तत्व को जान लेते हैं और फिर आपके द्वारा आपकी प्राप्ति कर लेते हैं। हम सब आपके सेवक हैं। आपके दर्शनों से हमारे सब कलेश दूर हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अपने भक्त श्रुतदेव की ऐसी प्रार्थना सुनकर उनका हाथ पकड़ते हुए भगवान इस प्रकार बोले, हे श्रुतदेव, यह महर्षि देवर्षि तुम पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ये अपने चरण रज से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचर रहे हैं। देवता तथा तीर्थों का बहुत काल तक सेवन करने से फल प्राप्त होता है, किंतु इन संत पुरुषों के दर्शन मात्र से ही उसी क्षण पवित्र हो जाता है। हे श्रुतिदेव, पहले तो ब्राह्मण जन्म ही बड़ा दुर्लभ और परम श्रेष्ठ है। यदि इस ब्राह्मण शरीर के द्वारा मेरी तपस्या, विद्या, संतोष और उपासना भी संयुक्त है तो उसका तो कहना ही क्या है। ब्राह्मणों की अपेक्षा तो मुझे अपना यह चतुर्भुज स्वरूप भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। जो वह ज्ञानी पुरुष इस बात को न समझकर केवल मूर्ति पूजन तथा तीर्थ सेवन में ही लगे रहते हैं, वे अपने को गड्ढे में डालते हैं। इसलिए हे श्रुतिदेव, ये ब्राह्मण जो मेरे साथ हैं, इन सब को मेरा ही रूप समझो और भली भांति इनकी पूजा करो। इनकी पूजा में ही मेरी पूजा है, अन्यथा मेरी पूजा नहीं है। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा उस ब्रह्मर्षियों की एक ही भावना से पूजा तथा आराधना की। तब उस ब्राह्मण को भगवान स्वरूप प्राप्त हो गया और राजा बहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की जो ब्राह्मण ने की थी। इसी भांति भगवान कृष्णचंद्र अपने दोनों भक्तों को उपदेश देकर तथा अपने स्वरूप का तात्पर्य समझाकर द्वारका को लौट आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण